स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लेकर हायर एजुकेशन का पार्ट बनने पर आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉलेज का जो एक सेटअप होता है, कॉलेज में स्टडीज़ का जो पैटर्न होता है, उसके बारे में आज आपको कुछ बेसिक्स दिए गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन कि जितने डिटेल्स आपने हमें प्रोवाइड कराए उसके हिसाब से हमने आपका एकेडमिक बैकग्राउंड टेस्ट कर लिया है। पहला तो ये आपके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री नोट है कि आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज 12th क्लास पर रही और आपने क्वालिफाई किया कॉलेज में आने के लिए। जो स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं उसमें आप खड़े होते हैं। उसके बाद में आपका ऑनलाइन प्रोसेस में कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो आप सभी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और रेगुलर स्टूडेंट्स कुछ अलग दिखने चाहिए प्राइवेट या नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स से। तो ये हम बेसिकली बात ही कर रहे हैं कि आज इंट्रोडक्टरी कि इस माहौल से आपको परिचित कराया गया है, इस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक्स की जानकारी आपको दी जाए। आपके मन में कुछ बातें होंगी, उसको इससे मैच करते चले जाए। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है उन चीज़ों को आप अपने साथ जोड़कर देखते चले जाए। और उसके बाद भी जो कोई बात रहती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इसके बारे में बना दिया गया है। ईमेल को यूज़ किया जा सकता है। उसके बारे में जो भी क्वेरीज है जब कभी आपको आवश्यकता पड़े उसको यूज़ करें। तो पहली बात तो आपको अब एक फीलिंग में चेंज करना चाहिए कि आप एक हायर कैडर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कूल से निकलकर कॉलेज, और कॉलेज और स्कूल स्टडीज़ की अगर बात करें तो ज़मीन आसमान का अंतर आप पाएंगे। स्कूल में बुक पैटर्न ज़्यादा काम में लिया जाता है। यहाँ पर कॉलेज में आपके लिए जो लर्निंग का सोर्स रहेगा वो रहेगा अपना कंसेप्चुलाइजेशन। कंसेप्चुलाइजेशन यानी किसी थीम के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में आइडियोलॉजी खाली बुक लेवल तक सीमित नहीं रही है। हम उसका एक ऐसा कंसेप्ट अपने दिमाग में बना पाएँ कि उसको जब आवश्यकता पड़े हम काम में ले लें। और ये होगा कैसे? ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। आप इसकी शुरुआत करेंगे, आप इसके बारे में रिपीटेटिव सेशंस काम में लेंगे, रिपीटेशंस करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। कॉलेज में आकर एक चीज़ आपको बिल्कुल ठान लेनी है, एक जो एक आइडियोलॉजिकल बात की जाती है, एक वर्ड बार बार आपके सामने कोट किया जाता है, वो है इम्पॉसिबल। तो इसको क्या करते हैं? आई एम पॉसिबल। आप यूथ हैं, आप में कुछ भी कर पाने की कैपेसिटी है, तो हम बिलीव करते हैं कि आपके लिए इम्पॉसिबल जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। तो जो चीज़ें अब तक नहीं हो पाई वो कैसे होंगी? ये होगी आपके कंसेप्ट बना के काम करो कि हमने किताब के कुछ चैप्टर्स रख लिए या किताब के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीचर्स ने बताए, सजेस्ट किए, उसके बारे में अपनी जो कहना चाहिए वास्तविक वर्ड तो है उसका रट लिया आपने, उसका पूरी तरह से कंटेस्ट कर लिया। लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो कॉलेज लेवल पर आकर जब कभी हम उसका कोटेशन मांगते हैं या आपसे उसके रिमाइंड करने की बात कहते हैं तो आंसर नहीं आता। ये बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क होती है कि 80-90% जिन स्टूडेंट्स के होते हैं वो भी 12th की बातों को रिकॉल नहीं कर पाते। वजह क्या है? आपने केवल एक लिमिटेड चीज़ को लेकर उसको याद करने तक, रटने तक अपने आप को लिमिटेड रख लिया और वो आगे चलकर आपके अगर काम नहीं आ पाती है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपकी परसेंटेज इतनी बनी तो कैसे बनी। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें, लेकिन हकीकत ये होती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये चैलेंज हमारे सामने आता है। तो इसके लिए आप कॉलेज में आकर आपको क्या करना है? कंसेप्ट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है आपका लॉन्ग टर्म विजन या पर्सपेक्टिव। स्कूल तक ये बात रहती है कि मैं क्लास टॉप कर जाऊँ, मेरी इतनी परसेंटेज बन जाए। लेकिन अब कॉलेज की जो बात रहेगी ये आपको लॉन्ग टर्म विजन अपना बना के रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है अपनी स्टडीज़ को, क्लासेस को
सिलेबस को, कंटेंट्स को आप जोड़कर देखिए अपने लाइफ कैरियर से ज़िंदगी में क्या बनना है। अब वो समय स्कूल वाला निकल कर जब कॉलेज में आप आ रहे हो तो आप अपने साथ खाली एक सिलेबस के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले हो, बल्कि आपकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है, ज़िंदगी में क्या बनने का सपना देखा हुआ है, आपके या आपके पेरेंट्स के सपने क्या हैं, उसको पूरा करने के लिए अब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने जा रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे और साथ में अपनी सोच को लॉन्ग टर्म की बात भी एक बात वाली बात बन जाती है। कम से कम एक काम तो कर लें और वो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि चीज़ों को जैसा देखते आए हैं उससे कुछ अलग देखना चालू करें। हर व्यक्ति से आप जब कभी आपने स्कूल में स्टडीज़ की हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात की या इस लेवल तक की बात कर लें, आपके सामने कई केस स्टडीज़ आती हैं, कई लोगों का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी जो बड़ा आता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग सोच। ये है कि दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है, सफलता पाई है, उसका सीक्रेट इस बात में छुपा हुआ है, उन्होंने कुछ अलग किया। किससे अलग किया? और लोगों से अलग किया। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही आप भी करोगे तो दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाओगे। अलग पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है अपनी सोच को अलग बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए। जैसे स्कूल में साइंस की क्लासेस में पढ़ाई जाए, पढ़ते आए हो आप, जितने साइंटिस्ट की बात की जाती है, जितने इन्वेंशंस हुए, वो उनकी डिफरेंट थिंकिंग का रिजल्ट था। कुछ अलग सोच पाए तो उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। जिन लोगों ने कुछ अलग काम करके दिखा दिया, उन लोगों की अलग पहचान बन गई। तो ये सब आपके कैपेसिटी सब में है, योग्यता सब में है। उसको पहचानने की बात है कि आप में वो डिफरेंस क्या है, आप लोगों से अलग क्यों हैं। और ये दूसरे से मत पूछना, ये सवाल अपने आप से पूछने की आपको ज़रूरत है। तो उसमें अपने लिए कुछ यूनिक फीचर्स अगर आप ला पाए, और यहाँ पर एक बात फिर हम बार बार जब से आज की क्लास की शुरुआत की है 2-3 बार तो मैंने कोट कर दी, और जब तक ये क्लास चल रही है या आने वाली क्लासेस में मैं भूलने नहीं दूँगा। और वो बात यह है कि अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से अलग हटकर जब आप आ रहे हो तो आप क्या हो ये आप ही जानते हो कि आप में लर्निंग की कैपेसिटी कितनी है, रिकॉल की कैपेसिटी कितनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, आपका बिहेवियरल पैटर्न क्या है कि दूसरों से अलग है। आपने महसूस भी किया है कि स्कूल लेवल पर अब तक जो भी एक्सपीरियंस रहा कि सब स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस एक जैसा होता है, किताबें एक जैसी होती है, पढ़ाई टीचर से एक जैसी कराते हैं, पेपर सबके लिए एक जैसा आता है, लेकिन मार्क्स एक जैसे नहीं आते हैं। वजह क्या है? क्योंकि दो लोग एक जैसे नहीं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा से थे। अब उसको करना क्या है? आपको एक पॉजिटिव पावर बनाकर अपने लिए काम में लेना है, और आपका कंपटीशन अपने आप से कंपटीशन करो। दूसरे व्यक्ति, अभी ये बात की हमने, आप जैसे नहीं है, तो आप क्या करें कि अब तक जो आपका अचीवमेंट रहा, अब तक जो भी आपने परसेंटेज की बात कर लें या सफलताओं की बात कर लें, अपनी सफलताओं को आगे ले जाएं। जैसे होता है ना, आपने 6th क्लास पास की तो अगली क्लास 7th थी, 8th क्लास पास कर ली तो 9th क्लास पर एडमिशन हुआ, 9th पास करने पर 10th में हुआ, 10th पास करने के बाद में 9th में चले गए। ऐसा होता है? नहीं होगा। ये प्रोग्रेसिव चीज़ है। तो हम क्या करें कि जो हमें मिल चुका है अब उससे आगे बढ़कर क्या हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, इसके बारे में हमेशा सोचते रहें, चिंतन करते रहें, और अपनी जो डिफरेंट परसेप्शन वाली बात है इसको दिमाग से निकलने नहीं देना है। ये ज़्यादातर बातें जो हम आपके साथ कर रहे हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर की जाने वाली बातें हैं, लेकिन आपका इसके साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई की है उसी तरह की कॉलेज में अगर आप करेंगे तो उस परसेंटेज को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। जब रेगुलर क्लासेस हमारे चालू होंगी तब आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से 12th क्लास की परसेंटेज आपकी निकल कर आती है, और यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या चेंज आता है। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क उसमें नज़र आता है। तो वो आपके साथ नहीं रहे, ये आप हमेशा सुनिश्चित करेंगे। अब
रही बात बेसिकली, क्योंकि आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स आपका स्ट्रीम है, तो कॉमर्स के साथ अब हायर एजुकेशन में आ गए, तो ये जो हमने बात की आपका लॉन्ग टर्म विजन बनाकर चलो, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लो ज़िंदगी में क्या बनना है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ लोगों ने अभी भी चांस लिया होगा, या हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये लोग सीए करेंगे, सीएस के लिए ट्राई करेंगे, एमबीए की बात उनके दिमाग में होगी, या बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है। ये बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो चॉइस रहती है आगे करियर बनाने की। तो आपका जो भी टारगेट है पहले दिमाग में रखो। अब छोटे बच्चे नहीं, 12th पास कर लिया आपने, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो इस स्तर पर आ चुका है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप पहचान सकते हो। और इसके अलावा आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थॉट रहनी चाहिए, ज़िंदगी में ये बनना है, और जो भी बनना है उसमें हमारे जो पेपर्स हैं, सिलेबस में जितने पेपर दिए जाते हैं, ये 100% मान के चले उसको असिस्ट करने वाले हैं, उसको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर विजन आपने बनाया हुआ नहीं है तो केवल वो 6 पेपर लगेंगे, उसको स्कोर करना है, बीकॉम करके निकल जाना है। अगर इतनी सोच रखी तो आपका कॉलेज में आना कोई मायने नहीं रखेगा। तो इसमें क्या करो आप, बिल्कुल क्लियर सोच रखते हुए अपने सिलेबस को उसके साथ टाई अप करो। ये सिलेबस हमें हमारा सपना पूरा करने में, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में योगदान कर सकते हैं। ये आपके विश्वास होना चाहिए, इस बारे में बिल्कुल क्लियर थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके जो बात आएगी वो है इंटीग्रिटी। तो बहुत सारी बातें होती है वैसे तो, इतने पेपर्स हैं, तो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की ये कमजोरी होती है कि इनका ज़्यादातर फोकस 12th क्लास में आपको फोकस आया करता है जो किताब होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के ऊपर पूरा फोकस कॉमर्स के स्टूडेंट रखते हैं, भरपूर पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो पेपर्स है, बिजनेस स्टडीज़ की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, ये पेपर भी उतने ही जरूरी है। ये इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं वो यही है कि जितने पेपर्स हैं सबको आपको बराबर वेटेज देना है। स्कोर आपका जो बनेगा, डिवीजन बनेगी, परसेंटेज बनेगी, वो किसी एक पेपर से नहीं बनेगी। हाँ, बुक कीपिंग आपकी अच्छी है। अब बुक कीपिंग कॉलेज में आकर बन जाती है ABST, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ब्रॉड वर्जन है उसका। तो अगर आपकी बुक कीपिंग अच्छी है या कॉलेज में ABST अच्छी है तो आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है, निश्चित बात है, लेकिन बन नहीं सकती। बनने के लिए क्या होगा, जितने पेपर्स हैं उन सबको आपने अगर बराबर स्टडी की है, सबको बराबर इम्पोर्टेंस दी है, तो आपकी बैलेंस मार्कशीट रहेगी और आपका जो एक विजन है वो उस तरीके का रहेगा कि आपने सेलेक्टिविटी को स्थान नहीं दिया, आपका बिल्कुल क्लियर पैटर्न था, आपने सभी पेपर्स को पूरी ऑनेस्टी के साथ कवर किया, उसका अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। तो एक पेपर ABST, एक पेपर EAFM जो 12th क्लास में होती है आपके इकोनॉमिक्स, कुछ बैंकिंग के भी इसमें पार्ट रहते हैं। ये बन जाता है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, इन चीज़ों को यहाँ पर करने के लिए है। ये ABST हम बात कर रहे हैं। बुक कीपिंग जो थी इसका बोर्ड वर्जन है, कॉलेज में जो नाम है इसका वो है ABST। और तीसरा पेपर है, इसका नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 12th क्लास है, बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ी है, इसका अब कॉलेज का वर्जन का नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यावसायिक प्रशासन। इसमें पूरा बिजनेस के जो तौर तरीके हैं, पैटर्न्स हैं, मैनेजमेंट हैं, कॉर्पोरेट लॉज हैं, इन चीज़ों को इसमें शामिल करते हैं। तो ये 3 तो है हमारे सब्जेक्ट कॉमर्स में। ये 3 प्राइम सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन होता है। आपने जब एडमिशन के लिए फॉर्म भरा तब भी आपको देखा था ये कॉम्बिनेशन था, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EAFM। अब इसमें जो हमारे स्ट्रीम है वो है, इसमें 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर्स और इसमें 2 पेपर्स। ABST के 2 पेपर होंगे, बिजनेस एड के 2 पेपर होंगे और EAFM के 2 पेपर होंगे।
ये इंटीग्रिटी को आगे और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के 2 पेपर, टोटल मिला के 6 और एक पेपर और है, उसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये मिलाकर टोटल 7 स्कोरिंग पेपर्स हैं और हर पेपर का वेटेज कितना है, 100 मार्क्स का वेटेज है और टोटल आपका 700 मार्क्स का वेटेज पार्ट फर्स्ट में, 700 मार्क्स का पार्ट सेकंड में, 700 मार्क्स का पार्ट थर्ड में वेटेज रहेगा। यानी आपकी बीकॉम ये आपको रहेगी टोटल 2100 मैक्सिमम स्कोर है। अब इसमें कितना आप कर सकते हैं ये आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि जितने भी पेपर्स हैं सबके साथ आपका इंटीग्रेशन रहना चाहिए, सबको बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मार्कशीट में ये नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेंसी के पेपर्स हैं ABST, इसमें 85, 90, 95 ये मार्क्स आ रहे हैं और जो क्रिटिकल पेपर्स हैं इसमें आपका स्कोर दिखाई दे रहा है 48, 51। अगर ये रहता है कोई बात नहीं, डिग्री मिल जाएगी आपको, बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन ये आपकी एक इनकम्प्लीट अप्रोच रह जाएगी। तो आप ये काम करेंगे कि अपने सारे पेपर्स को इक्वल मानते हुए उनका रोल आपके बीकॉम की डिग्री बनाने में बराबर का इम्पोर्टेंस है, इस बात को समझते हुए आप 7 पेपर्स को बराबर वेटेज देंगे। अगर ये रखते हैं, इंटीग्रेशन रखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो आपके सामने कभी चैलेंज आने की संभावना नहीं। एक बात और, ये चीज़ आपको कभी नहीं बोलनी है, ये है आपकी क्लास का नाम, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। अब मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स ये बोलते हैं, या फर्स्ट ईयर में, खाली फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में आप पूरा नाम बोलो, प्रोफेशनल नाम है बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर का नाम आया तो ABST बोलो, सब्जेक्ट का नाम ABST, और पेपर्स इसके जो भी रहते हैं उन पेपर्स के नाम आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यानी कम से कम जब कोई भी थर्ड पार्टी, बाहरी जो पक्षकार है आपसे बातचीत करें तो अपने क्लास के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जो पहला इंप्रेशन बनेगा वो आपकी इस प्रेजेंटेशन से बनेगा। ये सोच आपके क्लियर रहनी चाहिए। तो इस पहली क्लास में हम आपको केवल एक जो सेटअप है इसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमारा पेपर पैटर्न है, इसको पैटर्न इस तरह का है और ये कॉलेज में ध्यान देने वाली बातें होती है। ये खाली एक बैकग्राउंड बनाने वाली बात है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए जो जो बातें एसेंशियल हैं हम टाइम टू टाइम आपको इसके बारे में देते रहेंगे, लेकिन अपना अटेंशन और फोकस पूरा लर्निंग के साथ आपको बनाए रखना है। और ये करें, कहीं चैलेंज कहीं आता ही नहीं, आप सभी बराबर रूप से कैपेबल है, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने रोल के साथ कोशिश करें। और ये पार्ट फर्स्ट और उसके बाद में पूरा बीकॉम आपका सक्सेसफुल है, इसके लिए इस पहली क्लास में बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड लक।